दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है और इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो गाइस यार, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शेयर मार्केट से कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अपना एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो उसके बाद दोस्तों अब आते हैं मेन सवाल के ऊपर कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। वैसे आपको पता होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप एक दिन के अंदर शेयर खरीद के उसी दिन शेयर को बेच देते हैं, तो उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि इसमें आपको उसी दिन ट्रेड खरीदना है और उसी दिन ट्रेड को बेच देना है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं और आपको इन्हें भी अच्छे से जान लेना चाहिए, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग को अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेज जानते हैं, यानी फायदे जानते हैं। इसका सबसे पहला फायदा होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है। मार्जिन को आप सिंपली ऐसे समझिए कि जिस शेयर की प्राइस 500 रुपए है वो शेयर आपको 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए तक मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1000 रुपए का शेयर हमको 60-70 रुपए में क्यों मिलेगा। तो इसका आसान सा एक ही जवाब है, अगर 1000 रुपए का शेयर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में भी 1000 रुपए का ही मिलेगा तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करेंगे। क्योंकि इंट्राडे का मतलब है अगर आपने आज ट्रेड खरीदा था उसे आज ही बेचना होगा और आज उसका प्राइस लो भी तो हो सकता है और उसका प्राइस हाई भी हो सकता है। आपको नुकसान भी हो सकता है और आपको फायदा भी हो सकता है। तो इसलिए तब तो आप लंबे समय के लिए खरीदोगे ताकि जिस दिन उसका प्राइस बढ़े आप उसे उस दिन बेच दे। अब दूसरा रीजन होता है कि वो शेयर आपको कम दाम में मिलेगा, तब आप ज्यादा शेयर खरीदेंगे। मान लीजिए आपके पास 5000 रुपए है और वो शेयर 400 रुपए का है तो आप 60 ही शेयर खरीद पाएंगे। अगर वो 20 रुपए का है तो आप 100 शेयर खरीद पाएंगे। अगर उस दिन शेयर की प्राइस 20 रुपए बढ़ जाती है और आपने 70 शेयर ले रखे हैं तो आपको 1500 रुपए का फायदा होगा 5000 रुपए लगाकर। अगर आपने इक्विटी में खरीदे होते तो आपको सिर्फ 200 रुपए का फायदा होता। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाए, इसलिए आपको मार्जिन दिया जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का दूसरा फायदा होता है कि आप एक दिन के अंदर ही पैसा कमा सकते हैं। आपको पैसा कमाने के लिए लंबे समय का जरूरत नहीं होती। आप आज ही पैसे लगाएंगे और आज ही आप पैसे कमाएंगे तो आप मिनटों में पैसे कमा लेंगे। जैसे अभी आपने पैसा लगाया और 10 मिनट बाद उसकी प्राइस बढ़ गई तो आपने बेच दिया, तो 10 मिनट में ही आपने एक अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। तो तीसरा फायदा होता है कि आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सिर्फ प्राइस बढ़ने पर ही पैसा नहीं कमाते, आप प्राइस गिरने पर भी पैसा कमा सकते हो। यानी कि अगर आपको लगता है कि आज इस कंपनी की प्राइस नीचे गिरेगी, इस कंपनी को नुकसान होगा, तो आप तब भी पैसे कमा सकते हैं। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि आपको जिस शेयर का लगता है कि इसकी प्राइस गिरेगी, इसका प्राइस कम होगा, तो उस शेयर को आप बेच देते हैं। भले ही वो शेयर आपके पास नहीं है फिर भी आप उसको बेच सकते हैं। आप उसे नहीं बेचेंगे, जो आपके साथ में जो आपका ब्रोकर है वो उसे बेच देगा। तो सुबह आपने उन्हें 305 रुपए में बेच दिया तो आपने पैसा कमा लिया। तो शाम को उसकी जो भी प्राइस होगी आप उसे खरीद लो। तो मान लो सुबह आपने उसे 305 रुपए का खरीदा, तो मान लो आपने सुबह 305 रुपए के 100 शेयर बेच दिए और शाम को उसकी प्राइस गिरकर 250 रुपए हो गई, तो उस कंपनी को 50 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन आपको 60 रुपए का फायदा होगा क्योंकि आपने उसे सुबह ज्यादा प्राइस में बेचा था और शाम को उसे आपको कम प्राइस में खरीदना होगा। ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग बात करेंगे। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसके बारे में खुल के बताऊंगा। जो चौथा रूल होता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से लगातार हर दिन पैसे कमा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना कोई नौकरी करते हैं, ना कोई काम करते हैं और ना ही उनका कोई बिजनेस है, और वो इंट्राडे ट्रेडिंग करके और शेयर मार्केट से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। गुजारा तो मैं क्या कहूँ, बस करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, किसी कंपनी में नहीं लगना चाहते, लेकिन फिर भी आप अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए पहले आपको इसे अच्छे तरीके से सीखना होगा। अगर आप सीखे नहीं तो पैसे कमाना तो छोड़ो, आप पैसे डुबा दोगे सारे के सारे। तो शेयर मार्केट को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर डालूं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। अब पांचवा फायदा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का कि आप जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, आपको उस कंपनी के बारे में ज्यादा नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है, आपको उसका एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस बात से मतलब होता है कि आज कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का भी शेयर लेते हैं, कि जरूरी नहीं है कि वो उस दिन अच्छा ही परफॉर्म करे। हो सकता है उस दिन उसकी प्राइस 50 रुपए गिर जाए, 40 रुपए गिर जाए। अगर आप किसी बेकार कंपनी का भी ले रहे हैं, हो सकता है उसकी प्राइस उस दिन 40 रुपए 50 रुपए बढ़ जाए। आपको सिर्फ रिसेंटली उस कंपनी में क्या चल रहा है उसकी जानकारी होनी जरूरी है। अब दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको फायदा प्रॉफिट बोला है, इस हिसाब से आपका ब्रेन अच्छी तरह से समझ चुका होगा और आपको लग रहा होगा कि भाई मैं भी
भी इस पर ट्रेडिंग करूं और पैसे कमाऊं। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो भाई अभी रुक जाओ, जोश जोश में कुछ नहीं करता, जोश जोश में कुछ नहीं करना, रुक जाओ थोड़ा सा, इसके कुछ नुकसान भी है, उन्हें भी जान लो। तो दोस्तों पहला नुकसान होता है कि आप पैसा कमाओगे एक दिन में और पैसे डुबाओगे भी एक दिन में। और दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रोज पैसे कमाई जा रहे हो। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपको नुकसान भी हो सकता है। आपने सोचा था कि उसकी प्राइस बढ़ेगी लेकिन उसकी प्राइस घट गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको अच्छी तरीके से रेडी रहना होगा। बस फर्क इतना है कि ज्यादा दिन आपको पैसे कमाने हैं और कम से कम ऐसा रखना है कि कम दिन आपको नुकसान हो और ज्यादा दिन आप पैसे कमाएं और आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। और ये होगा जब आप नॉलेज लेंगे। और मैं आपसे फिर से बोलता हूँ कि नॉलेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। दूसरा नुकसान होता है कि इंटरडे ट्रेडिंग ज्यादा रिस्की होती है। जो इक्विटी ट्रेडिंग है उसमें मान लो आपने टाटा स्टील का ट्रेड खरीद लिया, आपको पता है भले ही वो आज गिर जाए कल बढ़ेगा, कल नहीं तो परसों बढ़ेगा, परसों नहीं तो पल्ले दिन बढ़ेगा, कभी तो बढ़ेगा ना, जिस दिन बढ़ेगा उस दिन बेच दूंगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क इसके लिए है क्योंकि आपने आज खरीदा है तो आपको आज ही इसको बेचना होगा। अगर आप उसको खुद नहीं बेचेंगे तो वो 3:30 बजे खुद ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, आपका जो ब्रोकर है वो शेयर को बेच देगा। तो इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी ज्यादा रिस्की होती है। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। वो डायलॉग तो आपने सुना होगा कि रिस्क है तो इश्क है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं और इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि इसमें कंट्रोल, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिसिप्लिन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि मार्केट का एक टाइमिंग होती है जो कि 9:15 से 3:30 होती है इंडिया में। इसका मतलब ये नहीं कि आप 9:15 पे ही शेयर खरीदेंगे और शाम को 3:30 पर ही बेचेंगे। हो सकता है आप 9:40 पर शेयर खरीदे और आप उसको 10 मिनट में बेच दे। और आपको हर वक्त जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको अपने फोन में ध्यान रखना होगा कि इसकी प्राइस कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। दूसरा होता है कंट्रोल। कंट्रोल होता है अपने लालच पर। कई बार प्राइस बढ़ रही होती है, 10 रुपए बढ़ी, 15 रुपए बढ़ी, 20 रुपए बढ़ी, फिर भी आपको पता तो है नहीं कि आगे बढ़ेगी। आप वेट करते रहते हो और लालच करते रहते हो कि 10 रुपए और बढ़ जाए, 5 रुपए और बढ़ जाए तो मैं और कमा लूंगा और अच्छे पैसे कम जाएंगे। और कई बार लोगों का इसी चक्कर में नुकसान होता है हो जाता है। देखो दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन शुरुआत में जब मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया था तो मुझे भी इस चक्कर में नुकसान बहुत हुआ है। लेकिन अब मैंने अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लिया है। और आपको सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आप शेयर मार्केट को समझ पाएंगे, तो नहीं ज्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि जब भी आप शेयर मार्केट में एंटर करें और आप ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले कुछ अमाउंट ऐसा रखे जिसका कि अगर इसका नुकसान भी हो गया तो मुझे कोई ज्यादा गम नहीं होगा। तो इतना पैसा अपने तरीके से लगा सकते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कमाएंगे, थोड़ा कमाएंगे, थोड़ा गवाएंगे, इससे आपको प्रैक्टिस होगी और तब आप सीखेंगे और तभी आप इससे कमा पाएंगे। तो चलो दोस्तों